Hello everyone. Today we are going to see a new topic from unit number 3 in environmental engineering, that is sewage treatment. तो सबसे पहले इस टॉपिक में मूव होने से पहले आई जस्ट वांट टू say you something, what all we have seen in unit number 3, that is first of all we saw the introduction of domestic sewage कि डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है, कैसे वो करते हैं, क्या पर्पस है, इसके ऑलरेडी हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बिल्डिंग सैनिटेशंस के बारे में कि बिल्डिंग सैनिटेशन क्या होता है, साफ़ सफाई क्या होता है, हाइजीन कैसे करते हैं, उसमें प्लम्बिंग के बारे में पढ़ा। फिर उसमें हमने जो पाइप्स जो ड्रेनेज पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ सीवरेज। ये सब सारा वीडियोस आपका यूट्यूब में दिया हुआ है, हमने अपलोड किया है, वहाँ से मैं आपके ग्रुप में भी डेली पोस्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके। तो आप वहाँ से अगर आपको डाउट होगा तो आप वहाँ से जाके देख के पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने सीवर अप्रेंटिसेस के बारे में भी डाला वीडियो, और उससे आप भी पढ़ा। ठीक है, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो मोस्टली डील्स विथ सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है आपका, सिंपल सी बात है, जो आप वाटर को इस्तेमाल करते हो, यूज्ड वाटर। सिंपल सी बात है, सीवेज किसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूज्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज। वो क्या होता है? कॉन्टैमिनेट हो जाता है। कैसे कॉन्टैमिनेट हो जाता है? आइदर बाई फोम्स, जो हमारा शैम्पू, साबुन और डिटर्जेंट से जो निकलता है उससे कॉन्टैमिनेट हो जाता है। और प्लस जैसे कि हमारा किचन से जो पानी निकलता है, ठीक है, तो वो भी कॉन्टैमिनेटेड रहता है। बाथरूम से निकलता है वो भी कॉन्टैमिनेटेड रहता है। तो इससे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीवेज बोलते हैं। और जब वो उस पानी को आप सीवर के थ्रू, और जब वो बाहर आता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए बाहर वो नहीं छोड़ सकते। अगर डायरेक्टली आप डिस्चार्ज कर दीजिएगा या डिस्पोज कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा? नए नए बीमारियाँ फैल सकती है। तो सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी ट्रीटमेंट, जो भी हमारा जो सीवेज है उसको ट्रीटमेंट करके ही हम लोग डिस्पोज करेंगे कोई भी नेचुरल स्ट्रीम में। ठीक है, कई बार आप बिना ट्रीटमेंट का उसी पानी को छोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग वाटर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग वाटर क्या होता है? जो बारिश वाला पानी है, कैचमेंट का, तो उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हो। उसमें भी क्या करना है कि आपको स्क्रीनिंग करके करना है, क्योंकि उसमें से सारा कचरा क्या होता है? नदी में बह के चला जाता है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। तो अभी हम जो सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसमें हम सीखते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग इंट्रोडक्शन में किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और एम्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ, ये इस टॉपिक में क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या फ़ायदे होंगे, क्या इससे हम सीखेंगे। सबसे पहला है कि सीवरेज ट्रीटमेंट क्या है। सिंपल सी बात है, आई रीड फॉर यू। सीवरेज ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड सीवेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पानी है उसमें जो कचरा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। जो चाहे वो एफ्लुएंट्स हो और चाहे डोमेस्टिक से निकले हुए, दोनों को हम लोग रिमूव करते हैं। तो उसमें जो क्या होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, इट कैन बी ए फिजिकल और ए केमिकल और बायोलॉजिकल। लेकिन उससे जो हमारा जो कॉन्टेमिनेंट्स हो, जो भी उसमें जो मिलावट हो, उसको बाहर निकालते हैं हम लोग बाय द यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि इस गंदा पानी को साफ़ करना। कैसे? उसमें जो भी गंदी चीज़ पड़े हो उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस से सफाई करके फिर डिस्चार्ज करना। तो पहला ये ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा वातावरण को साफ़ रखने के लिए, उस पानी को साफ़ रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें से जितना भी कचरा उचरा है सबको बाहर निकालते हैं और उसको डिस्पोज कर देते हैं, नहीं तो रीयूज़ के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। आई रीड फॉर यू। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोड्यूस एन एनवायरमेंटली सेफ फ्लूइड वेस्ट स्ट्रीम एंड सॉलिड वेस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल और रीयूज़। तभी अगर फॉर एग्जांपल आप पानी को साफ़ सुथरा कर देते हो तो आप एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट इज़ टू प्रोड्यूस डिस्पोजल इफ्लुएंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन। जो भी हम पानी को डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि उसको आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। ट्रीटमेंट करने के बाद ही अगर उसको डिस्पोज कीजिएगा पानी में या डिस्चार्ज कीजिएगा तो उससे क्या होगा? नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो हार्मोनी में रहेगा
और क्या रहेगा, वो उससे कोई भी हमारा जो फूड चेन और फूड लिंक जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और उससे हमारा वातावरण साफ रहेगा, और प्लस पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है, एंड यू नो ऑल द सोर्सेस। क्योंकि वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग पानी में कचरा को डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे हमारा जो जीव जंतु है पानी में जो रहते हैं, वो क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और उससे नई नई बीमारियों को उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना। ठीक है, आप सब जानते हैं। इसको बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले इसलिए आवश्यकता है कि वो कॉन्टेमिनेंट्स मीन्स कि उसमें जो भी मिलावट है उसको हटा देता है। दूसरा है कि वातावरण को साफ सुथरा रखता है, जिससे कोई बीमारी नहीं फैलेगा। ठीक है, तीसरा है कि उसको फिट करते हैं वाटर को टू यूज़ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हमारा आस यू नो कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें हमारा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मोस्ट 70% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि वह पानी का कितना आवश्यकता है। तो ये सब कुछ आवश्यकता है जो हमें करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहला है क्या है, प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट टू वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केप इरीगेशन और फॉर एक्वाकल्चर। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट में है कि पानी को इस तरह सुटेबल बनाते हैं ताकि हम लोग उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट ना करे। जो पानी अगर डायरेक्टली आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो अगर इनडायरेक्टली आप उसको आपके टच में आ जाता है तो उससे आपको बीमारी फैल सकती है। जैसे कि पुराने एरास में कॉलरा एक बीमारी थी जो पानी के थ्रू फैली थी। तो आप समझ सकते हैं कि पानी भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिससे बीमारी फैल सकती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी पानी को हम डिस्चार्ज करते हैं वो साफ़ करके ही हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, जिससे हमारा ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट ना हो। दूसरा है क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम लोग पानी को साफ़ नहीं रखेंगे तो इट कैन कॉज ए डेथ इन ह्यूज। आपको एग्जांपल अभी दिया कॉलरा का। ठीक है, अभी आप देख रहे हो एक ट्रेंडिंग बीमारी है क्या, कोरोना। तो कोरोना क्या है, सिंपल सी बात है कि आपके छींक से और आपके खांसी से, आपके सर्दी से, आपके मुंह से जो बोलते हैं उससे वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे के अंदर। तो हमें क्या रहना चाहिए कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए। तब आपको, और प्लस आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाओगे, बाय ड्रिंकिंग बॉयल वाटर। बॉयल वाटर का मेन पर्पस क्या है कि उसके अंदर जितना भी कीटाणु हो जाता है होता है वो मर जाता है, और उससे आप काढ़ा पीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करेगा, सब बीमारियों से बचा के रखेगा, और प्लस आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर। क्या सोर्स है, कहाँ से उत्पन्न लेता है, कहाँ से इसका शुरुआत होता है, वो होता है हमारा सोर्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन वेस्ट। तो ये बहुत अब हम सब जानते हैं कि एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट हर एक आदमी को 135 लीटर LPCD दिया जाता है, लीटर पर कैपिटा डिमांड के अनुसार। एक आदमी पे 135 लीटर है, जिसमें लमसम 70 to 130 लीटर्स क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर लेते हैं। 5 लीटर हम कंज्यूम करते हैं, यू नो, बट बहुत लोग नहीं पीते हैं ज़्यादा। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, ताकि अगर अच्छा पानी पीजिएगा तो आप अच्छे से रहिएगा, आप में कोई बीमारी जल्दी आपको नहीं लगेगी। दूसरा है वॉशिंग वाटर। दूसरा है वॉशिंग वाटर। तो आप जानते हैं वॉशिंग में क्या क्या आ जाता है, वॉशिंग अटेंसिल्स, बर्तन को धोना, वॉशिंग कपड़े। ठीक है, वॉशिंग योर व्हीकल्स, उससे से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग वाटर। तीसरा है रेनफॉल कलेक्टेड ऑन रूफ्स, यार्ड एंड हार्ड स्टैंडिंग्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कहाँ से सोर्स होता है। जब बारिश होता है तो हमारे छतों पे पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से पानी जब बह के निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल कलेक्टेड ऑन रूफ्स। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सोर्सेस। तो डोमेस्टिक सोर्सेस में क्या हो गया, द सोर्सेस कहाँ से आपका होता है, घरों से जो निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज। फॉर एग्जांपल किचन वेस्ट, किचन से पानी निकलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनग्रेस ऑफ रिवर वाटर। तो रिवर वाटर से भी हमारा
हमारा सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है हाईवे ड्राइनेज। आप जानते हो कि पहाड़ी इलाका में जब बारिश होता है तो हम रोड पे पानी इकट्ठा नहीं होने देते। पानी पे क्यों नहीं इकट्ठा होता है? क्योंकि कैम्बर बना रहता है। तो कैम्बर क्या होता है? द रेस्ड पार्ट ऑफ द रोड। कैम्बर कहाँ होता है? सेंटर में रहता है। सेंटर पार्ट को रेस करके दोनों एज को क्या करते हैं? डाउन कर देते हैं। उससे क्या होता है? जो भी बारिश का पानी है उस पर पड़ता है और उससे स्लाइड होकर वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, ड्रेनेज पाइप से चला जाता है और वहाँ कहाँ चला जाता है? ड्रेनेज सीवर में चला जाता है। तो उससे क्या होता है? वो भी एक सोर्स है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत बहुत अच्छे टॉपिक है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्री जो होता है, फैक्ट्रीज होता है, उस जो पानी को इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिना ट्रीटमेंट को वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हो बॉयलर्स के बारे में आप देखे होंगे, तो बॉयलर्स क्या होता है? कूलेंट, वाटर कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी गर्म हो जाती है। जैसे कि अगर पानी गर्म हो जाएगा डायरेक्टली अगर हम लोग ग्राउंड में डिस्चार्ज कर देंगे तो जो भी जीव जंतु जो होगा वो क्या हो जाएगा? और मर जाएगा। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करते हो कि उसको कूल करके उसको ट्रीट करके ही आप डिस्चार्ज करो। तो ये कुछ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर था। नेक्स्ट है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर। क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर है? क्या स्टेप है पानी को ट्रीट करने के लिए? कौन सा पानी को? गंदे वाला पानी को, जो पानी सीवेज से आप हम जो बनाते हैं, मीन्स कि हमसे जो वेस्ट होके निकलता है, उस पानी को कैसे ट्रीट करेंगे? तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा है टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो ये तीनों ट्रीटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले वो तीनों के बारे में बताने से पहले कुछ बेसिक मैं बताना चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट होता है तो 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो पहला ट्रीटमेंट जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? नेम ऑफ द यूनिट क्या क्या रहता है? यूनिट्स आप देख सकते हैं कौन कौन सा यूनिट है। यू कैन सी पहला है स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या करता है? छानने में मदद करता है। क्या छानता है आपको? लार्ज सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर्स, ठीक है। वो क्या करता है? छान कर पानी को जो क्या होता है पास कर देता है स्क्रीन से। वो आगे वाला स्लाइड में आपको देख के पता लग जाए। दूसरा होता है ग्रिड चैम्बर। तो उसमें जो भी कंकड़ उंकड़ जो रहता है उसको ग्रिड चैम्बर में इकट्ठा करते हैं। एक क्लैरिफायरिस होता है जिसमें सिल्ट। तो सिल्ट क्या होता है? जिसकी साइज़ लेस देन 0.02 mm से भी कम हो उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। जो क्या किसे बनता है? फाइन, और हमारा रिवर बैंक, रिवर के किनारे पे एक पतला सा पाउडर टाइप का होता है उसको सिल्ट बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। तो पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लगता है। वहाँ पे क्या करते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन को मिला, मीन्स कि केमिकल रिएक्टर्स को ऐड करते हैं। तो कैसा केमिकल्स? इट कैन बी ए क्लोरीन और इट कैन बी ए फ्लोराइड्स, और उसमें हम लोग केमिकल्स को ऐड करते हैं और उससे क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, ताकि उसमें जो भी फाइन पार्टिकल्स हो, सस्पेंडेड पार्टिकल, उसको क्या करेंगे हम लोग? डिकम्पोज, मीन्स कि उसको डिकम्पोज करते हैं और प्लस स्लज के रूप में सेडिमेंट होने के लिए, बैठने के लिए देते हैं। किसमें? केमिकल ट्रीटमेंट में इसमें सेडिमेंटेशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट फिल्टर लगता है फिर, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़े थे, डिसइंफेक्शन प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्या रहता है? ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर से पानी को पास कराया जाता है, ताकि जो भी उसके अंदर जो भी कीटाणु हो और जो भी कचरा हो ऊपर में ही जाम हो जाए ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर में, और वो पास हो जाए। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड स्लज। स्लज क्या होता है? जो सेडिमेंटेशन जो रहता है, जब वो कचरा जब नीचे बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। उसको अगर हम लोग सुखा के उसको हम लोग केमिकल चनाइज करके खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, डाइजेस्टर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स का है, हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले आप ये डायग्राम देखने की कोशिश कीजिएगा। ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि एक आपका कंपनी है या कोई फैक्ट्री है या आपका होम है। यहाँ से हमारा यहाँ घर से एक चैम्बर में आ रहा है, चैम्बर से हमारा एक बार स्क्रीन में जा रहा है। तो बार स्क्रीन क्या होता है? जहाँ पे हमारा पानी छनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक
रॉड टाइप का लगा हुआ है जिसमें पानी ऊपर से जाएगा तो छनाएगा। फिर ये है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, पानी जमा होता है, वहाँ पे पानी को कुछ समय तक छोड़ा जाता है और जो कचरा रहता है नीचे बैठ जाता है। सिमिलरली उसके पास से हमारा सेकेंडरी एरिएशन प्रोसेस में जाता है। यू कैन सी सेकेंडरी प्रोसेसन क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो इसमें से क्या होता है, पानी नेक्स्ट फिर फर्दर एक्टिवेटर स्लज के रूप में हम लोग को देखने के लिए पास होता है, ठीक है। और ये फर्दर यहाँ से भी आता है, सब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक होता है डिसइंफेक्शन टैंक। डिसइंफेक्शन टैंक मीन्स में उसको हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, उसमें जितना कीटाणु रहता है उसको मारते हैं, उसके बाद ही उस पानी को क्या करते हैं हम लोग, नदी में या नाला में डिस्चार्ज करते हैं। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हमारा क्या रहता है, स्क्रीनिंग रहता है। तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, छानते हैं। क्या छानते हैं, कचरा को, लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल। तो मैं आपका पढ़ना चाहता हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स मटेरियल दैट कैन easily collected from the raw sewage before they damage or clog the pump and sewage line of primary treatment. Clarifies trash, tree limbs, leaves, branches, paper, polythene, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल किस में डाल सकते हो, प्राइमरी में। तो वो छानने में मदद करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग मैटर्स को हम लोग रिमूव करते हैं। तो यह हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन क्या होता है, वो जाली जाली टाइप का होता है, उसमें सारा कचरा उचरा छना जाता है और पानी पास हो जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। आप ये पिक्चर को देख के आप समझ सकते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन क्या करता है, छानने में मदद करता है। ये कौन सा एंगल है, 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो पानी से पास होके पानी से पास हो जाता है, कचरा आप देख सकते हो, कचरा यहाँ पे जमा हो गया है। और जो यहाँ पे इसको हम लोग रेगुलर क्लीन भी करते रहते हैं और कचरा को बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि अगर एक बार क्लॉग हो जाता है तो सफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो एवरी रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर अथी पे हम लोग उसको साफ़ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार स्क्रीन। दूसरा हमारा ग्रीट रिमूवल प्रोसेस। तो ग्रीट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो सैंड होता है, ग्रीट स्टोन एंड ब्रोकन ग्लासेस, उस सब को हम लोग किस में रिमूव करते हैं, ग्रीट रिमूवल प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं, मैं इस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इनलेट होता है पानी, ठीक है। और जो उसके अंदर ऑयल्स का जो रहता है वो नीचे, यहाँ पे सैंड देख सकते हैं, यहाँ पे बैठता है, ठीक है। यहाँ पे पाइप, आउटलेट पाइप रहता है और इस पे क्या कहता है, इंस्पेक्शन पाइप भी रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पानी बाहर की ओर जाता है और यहाँ पे जो भी कचरा उचरा जो रहता है ग्रिट रिमूवल प्रोसेस में जमा हो जाता है और पानी ऊपर से पास हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रिट चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिट चैम्बर में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ सीवर प्रोड्यूस पर पॉपुलेशन, मीन्स कि ये पॉपुलेशन से कितना प्रोड्यूस है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद हम लोग से एक होता है सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक में आप देख सकते हैं ये जो टैंक बना हुआ है, एक यहाँ आपका टैंक है, यहाँ पे पानी हमारा इकट्ठा होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, आप देख सकते हैं। और ये है स्लज जोन, जो ब्लैक कलर का मार्क है, उस स्लज वहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है। स्लज को एक प्रेशर से हटाते भी हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा पानी ऊपर जाता है, इनलेट आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा पानी ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे सेटिंग जोन है, सेटिंग में पानी बैठेगा, फिर उस पानी को हम लोग बाहर की ओर निकालेंगे बाय सम अदर वे। वहाँ पे हमारा आउटलेट जोन भी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मीन्स जो भी सस्पेंडेड लार्ज पार्टिकल हो और वो क्या होता है, थोड़ा देर छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक गंदा पानी ले लीजिए यार, नदी वाला पानी ले लीजिए जिसमें मिट्टी मिली हुई हो ग्लास में, आप उसको 1 घंटे के लिए रख दीजिए, तो क्या होता है, जो कचरा रहता है वो नीचे बैठ जाता है, साफ पानी ऊपर हो जाता है। तो सिंपली सेडिमेंटेशन टैंक का यही काम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। से सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग बायोलॉजिकल, यहाँ पे क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मैटर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल मैटर्स को कैसे रिमूव करते हैं, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाई केमिकली हम उसको चरनाइज करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जो भी कीटाणु उसमें जो होता है वो मर जाता है। जैसे कि आई रीड फॉर यू सेकेंडरी ट्रीटमेंट
रिमूव्स डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड बायोलॉजिकल मैटर। तो बायोलॉजिकल मैटर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाटरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर पैथोजेंस, एल्गे, तो सबको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में रिमूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से देखें तो वेस्ट वाटर इसमें आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, यहाँ ट्रीट होके माइक्रोन बायोरिएक्टर्स में जाता है, वहाँ से फिर वेस्ट वाटर को देख लीजिएगा क्या क्या रिमूव करता है। इसमें दिया हुआ है बैक्टीरिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स और जो भी एल्गे वगैरह है सब यहाँ पे ट्रीट होता है बायोरिएक्टर्स में। फिर उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और रिक्वायर सेपरेट प्रोसेस टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके लिए मीन्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी डाल सकते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मोस्टली क्या रहता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल मैटर्स रहता है, जैसे कि आप जानते हो बायोलॉजिकल मैटर इट कैन बी ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक का होता है इसलिए डिकम्पोसिबल होता है, उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो, लेकिन जो इनऑर्गेनिक तो वो डिकम्पोसिबल नहीं होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, हर में सेडिमेंटेशन टैंक है, आप देख सकते हैं प्राइमरी में भी एक सेडिमेंटेशन टैंक था, सेकेंडरी में भी है। तो उसमें क्या होता है जो स्लज बैठने में मदद करता है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और क्या होता है जो भी कचरा उचरा था नीचे बैठता है, ऊपर में पानी आ जाता है, आप यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो एक्टिवेटेड स्लज है, जो सेडिमेंटेशन टैंक में जो हमारा पानी बैठता है, तो जब पानी जो कचरा बैठता है और पानी हमारे ऊपर छैला जाता है, तो क्या होता है उसमें जो कचरा जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। हम देख लेंगे इन जनरल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट encompasses a variety of mechanism and process that use dissolved oxygen to promote the growth of biological flock that subsequently remove organic matter। तो सिंपल सी बात है, फ्लॉक मतलब क्या होता है, फ्लॉक मतलब होता है सिंपल सी बात है वो कचरा का जमाव होना, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं। और मोस्टली इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर में हम इसको इस्तेमाल करके खाद बना सकते हैं, मैन्यूर बना सकते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज का काम ये है। नेक्स्ट है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। आप देख सकते हैं ये ट्रिकलिंग फिल्टर भी लगा रहता है किसमें, आपका टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट में। तो इसमें आप देखिएगा ट्रिकलिंग फिल्टर है, इससे हमारा पानी को साफ करके ऊपर से हमारा लेके जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं पंप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्लज यहाँ जाता है, क्लैरिफायर्स लगा हुआ है, और यहाँ से हमारा इनलेट होता है इफ्लुएंस और निकलता है, और यहाँ पे हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या करते हैं, इन ओल्डर प्लांट्स दोज रिसीविंग वेरिएबल लोडिंग ट्रिकलिंग फिल्टर बेड्स आर यूज्ड वेयर द सेटल सीवेज लिकर्स स्प्रेड ऑन टू द सर्फेस और बेड मेड अप ऑफ कोक, लाइमस्टोन, चिप्स और स्पेशली फैब्रिकेटेड प्लास्टिक मीडिया। जो हमारा ये जो मीडिया बना हुआ है, मीडियम बना हुआ है, जो फिल्टर मीडिया है, तो उसमें क्या पहले इस्तेमाल करते थे, सैंड इस्तेमाल करते थे, चारकोल इस्तेमाल ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट में। तो उसमें हमारा क्या था, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, सैंड एग्रीगेट्स, इवन चारकोल, कौन सा चारकोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं शायद आपको याद होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस चारकोल को अगर मुझे याद आता है तो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो चारकोल, ठीक है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें बायोलॉजिकल फिल्म ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी फॉर्म द मीडिया सरफेस एंड ईट अदर रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंटेंट। जो भी हमारा सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक होगा, तो ऑर्गेनिक क्या होगा, डिकम्पोसिबल होगा। तो जब वो डिकम्पोसिबल होगा तो समझ सकते हैं कि उसमें जो भी बैक्टीरिया और जो रहेगा वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मदद करेगा। तो मोस्टली ट्रिकलिंग फिल्टर में पानी साफ होकर फर्दर प्रोसेस के लिए जाता है। नेक्स्ट है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। आप देख सकते हैं ये घूमने वाला है, ठीक है, इफ्लुएंस अलग हो जाता है और रोटेशनों से पानी साफ होकर बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप देखिए ट्रीटमेंट प्लांट को तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या, ये फाइनल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को मोस्टली डिसइंफेक्ट करते हैं, डिस्चार्ज करने से पहले डिसइंफेक्ट। और डिसइंफेक्ट किससे कर सकते हैं, जो हमारा इसमें दिया हुआ है बाय यूज़ ऑफ एनी केमिकल्स। यहाँ पे यूवी डिसइंफेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यूवी के क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन करते हैं, जिससे हमारा जो भी जर्म्स जो रहेगा वो उसके अंदर ही मर जाएगा, और फर्दर हम लोग प्रोसेस के लिए हम लोग इसको मूव करते हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, द पर्पस ऑफ tertiary treatment is to provide final treatment stage to raise the effluent quality before it is discharged to the receiving environment, चाहे वो सी में डिस्चार्ज हो, रिवर, लेक, ग्राउंड। मोर देन वन टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज एट एनी ट्रीटमेंट प्लांट। ये यहाँ पे जो टर्शरी ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट प्लांट है, एक से ज़्यादा भी रह सकता है, तो काम में आएगा, फ़ायदेमंद होगा। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, फाइनल ट्रीटमेंट होता है। पानी को और साफ़ करने के लिए, जम्स को और करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। आइदर इसमें डायग्राम में यूवी ट्रीटमेंट किया हुआ है बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द मेन सोर्स, चाहे कि जो भी हो, रिवर में हो, नाला में हो, कैनाल में हो, डिपेंड करता है, ठीक है। और डिसइंफेक्शन इज प्रैक्टिस, इट इज़ ऑलवेज द फाइनल प्रोसेस। और ये क्या होता है, इफ्लुएंट को पॉलिशिंग कहते हैं, यहाँ पे पानी को साफ सुथरा करने में के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। तो ऑलरेडी आपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पढ़ा था, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो इसमें हमारा क्या रहता है, हम लोग जो हम लोग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर मीडिया, जैसे कि सैंड हो जाए, चारकोल हो जाए, ठीक है, और एग्रीगेट्स हो जाए, तो उसके थ्रू जब पानी पास होता है तो हमारा जो भी कचरा रहता है ऊपर इकट्ठा हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी फिल्टर मीडिया लगा रहता है। तो ये क्या करता है, जो भी कचरा उचरा जो रहता है, जो भी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ऊपर ही रह जाता है और पानी हमारा पास हो जाता है। तो मैं पढ़ूंगा, सैंड फिल्ट्रेशन रिमूव्स मच ऑफ द रेसिडुअल सस्पेंडेड मैटर, कि कौन सा मैटर को रिमूव करता है, सस्पेंडेड, जो पानी में घुला मिला रहता है। फिल्ट्रेशन ओवर एक्टिवेटेड कार्बन और ऑल्सो कॉल कार्बन ऑब्जॉर्प्शन, इसमें कार्बन जो रहता है उसको भी ऑब्जॉर्व करता है। रिमूव्स रेसिडुअल टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है, जहरीला पदार्थ को भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग उसको फिल्टर करके साफ़ सुथरा करते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पानी है, आप जानते हो कि वो जो इंडस्ट्री से रिलीज़ होता है और जो स्लॉटर हाउस से रिलीज़ होता है, स्लॉटर हाउस को हिंदी में बुच्चर खाना बोलते हैं, तो उस सब से जो कचरा रिलीज़ होता है डायरेक्टली अगर पानी में हम लोग डिकम्पोज करेंगे या डिस्पोज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, वो पानी जहरीला और टॉक्सिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और उसमें नई नई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी को, जो आप गंदे पानी को बिना ट्रीट किए हुए नदी में ना छोड़े, ठीक है। तो जैसे कि एक टैनरी फैक्ट्री होता है, लेदर फैक्ट्री, तो लेदर फैक्ट्री आप जानते हैं क्या होता है कि उसमें जानवरों को मार कर उसका लेदर को बना के जूते बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं। तो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अब जो टैनरी फैक्ट्रीज जो वेस्ट वाटर होता है आप डायरेक्टली इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। उसको सबसे पहले क्या करना है, पानी को ये दे हैव टू पास द वाटर थ्रू प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। और तीनों ट्रीटमेंट में क्या होता है, लास्ट वाला क्या होता है, डिसइंफेक्ट करते हैं उसको, ताकि हमारा जो भी कीटाणु उटाणु हो वो मर जाए और बाहर निकले। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, उसको छानता है, उसमें क्या रहता है, ग्रिड चैम्बर रहता है, तो उसमें जो भी कंकड़ उंकड़ रहता है वो ग्रिड चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा दोनों में सेडिमेंटेशन टैंक हो लगा हुआ था। सेकेंडरी में हम लोग बायोलॉजिकल जो मैटर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग किससे मारते हैं, बाय यूज ऑफ केमिकल्स। तीसरी में हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करके हम लोग किल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लज ड्राइंग बेड्स। तो स्लज क्या होता है, जो वेस्ट निकला हुआ सेडिमेंटेशन टैंक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, वेस्ट। इसको हम लोग फर्दर मैन्यूर के रूप में भी इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट क्यों होता है, मोस्टली इन ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये आसानी से खेत को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, व्हेन ए लिक्विड स्लज इज प्रोड्यूस फर्दर ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड टू मेक सुटेबल फॉर फाइनल डिस्पोजल। आप इसको डिस्पोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा, कैसे, केमिकली से। टिपिकली स्लज आर थिक एंड डी वाटर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ट्रांसपोर्टर ऑफ साइड फॉर डिस्पोजल। देर इज नो प्रोसेस विच कम्प्लीटली एलिमिनेट द नीड ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोसॉलिड्स। ये बायोसॉलिड है, इसको हम लोग एक्चुअली मोस्टली जो स्लज होता है हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रॉ स्लज इज सप्लाइड, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग रॉ स्लज को अप्लाई किए हैं। देखें, वाटर फिल्टर आउट लिविंग ड्राइड स्लज, तो जब पानी फिल्टर होता है तो सूखा हुआ स्लज को यहाँ पे छोड़ देता है। तो ये हमारा मोस्टली स्लज जो है वो सूखने के लिए, सुखा के उसमें केमिकल्स मिला के खाद बना के खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन क्या करते हैं, हम लोग पानी में क्लोरीन को ऐड करते हैं और उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उसको किल करते हैं और तभी उस पानी को हम लोग फिट बनाते हैं, किसके लिए, ताकि आसानी से उसको हम लोग कोई भी नेचुरल स्ट्रीम में रिलीज़ कर सके या डिस्चार्ज कर सके, ताकि जो हमारा पानी है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अफेक्ट ना हो किसी भी जीव जंतु को, तो उसको क्लोरिनेशन बोलते हैं। रीड फॉर यू, क्लोरिनेशन इज ए वाटर ट्रीटमेंट दैट डिस्ट्रॉय डिसीज कॉसिंग बैक्टीरिया, उसको हम लोग पैथोजेंस भी बोलते हैं, जो डिसीज कॉसिंग बैक्टीरिया को होता है। तो न्यूसेंस बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म
chlorination also oxidize iron, manganese, hydrogen sulfide, so they can be filtered out। तो ये सब क्लोरिनेशन प्रोसेस से होता है, और हम लोग इसको करने हैं। क्लोरिनेशन प्रोसेस को जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा सारा पानी साफ हो जाएगा, और पानी को हम लोग दोबारा से रीयूज़ करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, 70% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर करने के लिए किसको ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। आप जानते हो कि जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो लोगों को पानी ऊपर लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, किसानों को। तो इसलिए किसान भी सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उस पानी में हम लोग ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, और वो जो भी पानी अगर हम आप का इंडस्ट्री है, तो मेक श्योर कि आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट हो, ताकि हम पानी को ट्रीट करके ही हम लोग उसको क्या करें, डिस्चार्ज करें। तो थैंक यू। तो ये जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ क्या क्या पढ़ा है। ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों करते हैं, फिर इसका नेसेसिटी क्या है, ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत क्या है, इसके बारे में देखा। फिर इसके बारे में टाइप्स में देखा क्या क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहला में स्क्रीनिंग और ग्रेड चैम्बर के बारे में, उसको फिजिकल में बोलते हैं, उसमें से हम लोग रिमूव करते हैं कि उसको फ्लोटिंग पार्टिकल, लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल को। दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा क्या रहता है, हमारा उसमें से हम लोग बायोलॉजिकल मैटर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं भाई, हमारा जो सेडिमेंटेशन टैंक रहता है, उसमें स्लज बेड बना रहता है, पानी को बैठने का मौका देते हैं कचड़े को। ठीक है, तो उससे हमारा जो भी कचरा रहता है बाहर निकलता है। नेक्स्ट टर्सरी में हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो उसमें आपको क्लैरिफायरिस दिया हुआ है, एक्टिवेटर स्लजर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको सारा बेसिक चीज़ दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार फिर रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें फीडबैक भी दीजिए, और प्लस मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि आप वहाँ से दोनों को देख के पढ़ सकें। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन रीच मी। तो ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इससे भी पहले एक है हम लोग को एनालिसिस ऑफ सीवेज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना, क्या क्या इसमें कचरा हो सकता है। तो उस वीडियो को मैं कल मैं अपलोड करूँगा, कल या परसों में मैं वो वीडियो बना के। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, और उसका तीनों फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जो ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में आप पढ़ चुके हो। फिर भी मैं उसके लिए एक बेसिक जो डोमेस्टिक सीवेज में जो हमारा आता है, कैसे कैसे आता है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से रूप से देखेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट को आप एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन पोस्ट मी इन व्हाट्सएप, और यू कैन पोस्ट मी पर्सनली, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको कोई, अपने पेरेंट्स को आदर कीजिए, एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।